गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और मैं उठ गई हूँ, बज रहे हैं 7। वहाँ तो टाइम से उठ जाती हूँ और यहाँ कुछ ऐसा रहता नहीं है खास। तो मम्मी बोली कि लेटे रहो, उठ के क्या करोगी। अरे मत लेटो, बहुत कोहरा पड़ा है बाहर, बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा है बाहर। तो मैं बोली मत उठो, लेटे रहो, ठंड लग जाएगी बच्चों के लिए। क्योंकि मैं उठूँगी तो आर्यन नारा भी उठ जाते हैं पीछे पीछे, क्योंकि गाँव में जल्दी सो जाते हैं, 8:30 या 7:30 8 के बीच में सो ही जाते हैं, तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं वो। तो बस उनको लेके लेटी हूँ। मम्मी मम्मी उनके पास आ गई तो सोची जल्दी से काम कर लो, क्योंकि मुझे जाना है, आज निकलना है रीवा के लिए। तो बज रहे 7-10 बजे ऑटो वाले भैया आ जाएंगे तो फटाफट काम करूँगी। मम्मी तो मुझे ठंड लगी तो बर्तन वगैरह कुछ धुलने नहीं, मम्मी मुझे नहीं दे रही है। मम्मी मंदिर का सब कर भी ली, पोछा झाड़ू मंदिर का मम्मी ने सब कर लिया है। मम्मी सुबह उठ गई थी 6:30 बजे करीब, 6:30 बजे में 6 बजे उठ गई थी। तो मम्मी अपना साथ धर के कर ली हैं। अब जा रही हूँ मैं धर के कर लूँगी। मम्मी कह रही तुम कुछ मत करो, तुम रहने दो, हम कर लेंगे। लेकिन नहीं, मैं कर लूँ, इतना भी नहीं हो कि इतना ना कर सकूँ, कर लूँगी। तो जा रही हूँ करने घर का काम। फिर मैंने चिड़ियों को दाना डाला, जो मैं डेली करती हूँ। यहाँ रीवा में तो नहीं रहती चिड़ियाँ, लेकिन वहाँ मैं डालती हूँ, चिड़िया आके बैठ जाती हैं। फिर बस हो गया, बच्चे अपना खेल रहे हैं। मैं बच्चों से बोल रही हूँ कि बेटा धूप में खेलो, इधर उधर मत जाओ, लेकिन सुनते कहाँ हैं बच्चे। फिर मैं घर का काम कर ली हूँ, झाड़ू पोछा, बर्तन मैंने नहीं किया है, मम्मी ने किया है। और जो होता है घर का काम मैंने किया है, झाड़ू पोछा। और मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि मुझे ठंड लग गई है। तो मम्मी बोल रही है कि गर्म पानी से नहाना, ठंडे पानी से मत नहाना। तो पानी मैंने गर्म कर दिया है और मैंने बाथरूम में रख भी दिया है। मैं चाहूँगी नहाने, नहा के आऊँगी तो मैं पूजा करूँगी, क्योंकि मैं पूजा नहीं करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। तो मुझे जो कपड़े पहन के जाने हैं, तो मैं तैयार ही हो गई हूँ कि 8:30 हो रहे हैं। टाइम से अगर पूजा कर लूँगी तो निकल जाऊँगी, क्योंकि मंदिर बड़ा है तो उसको साफ़ सफाई करने में टाइम लगता है। मम्मी तो झाड़ू पोछा, मम्मी का ये है कि मम्मी सुबह उठती हैं, फ्रेश होती हैं और नहा लेंगी थोड़ा सा, और मंदिर का पूरा काम कर देती हैं, झाड़ू पोछा जो भी होता है मम्मी सब कर देती हैं मंदिर का। फिर अपना मम्मी का ये डेली का रूटीन है कि मम्मी अपना पूजा आराम से करती हैं। तो मम्मी ने सब कुछ कर दिया है। अब बस मैं पूजा कर लूँगी, भगवान जी को नहलाऊँगी, यही सब करूँगी, मैं पूजा वूजा कर लूँगी। फिर घर में आओ ना, तो घर में आओ तो बहुत अच्छा, मुझे तो घर में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक चीज़ आपको अच्छा मिलता है। वहाँ पे जाओ तो अलग ही सुकून मिलता है, अलग से ही बिल्कुल शांति। ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। देखिए मंदिर हमारा कितना अच्छा है। पूजा वूजा मैंने कर ली है, पूजा भी कर ली है, और पूजा करने से मुझे एक अलग ही शांति मिलती है। आप दिन भर कुछ भी करो, लेकिन पूजा करने के बाद एक अलग, कहते हैं कर्म अच्छे करो सब कुछ अच्छा होगा। तो अगर मैं बोलूँ कर्म अच्छे करो सब कुछ अच्छा होगा, तो मैं इनका एग्जाम्पल दूंगी कि इन्होंने तो सबके साथ अच्छा किया। इन्होंने सबके साथ अच्छा किया, सबके साथ। लेकिन इनके साथ क्या हुआ, हो गया। कहते हैं कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, जो हो गया सो हो गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कभी जीवन में अपने आगे बढ़ पाऊँगी। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने जीवन में कभी आगे बढ़ पाऊँगी, कभी भी नहीं लगता है कि मेरा जीवन तो वहीं रुक गया है। क्या जब ये गए तो मेरा जीवन वहीं रुक गया, उसी वक्त सब कुछ, मेरे जीवन से सब कुछ ख़त्म। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि मेरे बच्चे हैं तो उनको मुझे हर एक सब कुछ देना अपने बच्चों के लिए, मुझे सब कुछ करना अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे जिम्मेदारी है मेरे। उनको पढ़ाना लिखाना हर एक चीज़ मुझे ही करना है। बस यही सोचती हूँ अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, यही सोच के बस रहती हूँ, सोचती रहती हूँ। लेकिन सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, करना है। तो हो गया, बच्चे अपना खेल रहे थे, मैं बोली थी कि बच्चे चलो जल्दी जल्दी तुम लोग को मैं रेडी कर दूँ, आप लोग को रेडी कर देती हूँ। तो आर्यन आरब मिट्टी खेलते हैं, और मैं यहाँ, अगर मैं यहाँ रहूँ चाहे वहाँ रहूँ, मैं पूजा करने के बाद धूप बत्ती किचन में रखती ही हूँ। और मैं रेडी हूँ, और 9 बज रहे हैं, अभी 1 घंटे टाइम है। तो पहले बच्चों के लिए कुछ बना दूँ खिला दूँ उनको, क्योंकि 2 घंटे, 1 डेढ़ आधे घंटे तो लग जाते हैं पहुँचने में, आराम से लग जाते हैं। 11:30 बजे तक मैं पहुँचती हूँ, क्योंकि वो दूध वाले भैया हैं तो दूध भी देते हैं, ऑटो वाले भैया। तो दूध भी देते हैं वो, फिर मुझे छोड़ते हैं, तो टाइम लग जाता है। फिर मैं घर आ गई थी ऑटो, तो बैठ गए हैं ऑटो। और फिर उसके बाद
बच्चे मैं फिर मेरी वहाँ पहुँच गई। बच्चे मुझे देख के बहुत खुश हुए। आई हूँ, अन्य आगे का एग्ज़ाम चल रहा, तो वो एग्ज़ाम दे के आ गई थी। इसमें लोग जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो आ गई हैं। अब बच्चे, मम्मी गाड़ी बच्चों के लिए छोटी छोटी गाड़ी मम्मी खरीद के रखी थी आर्यन आरब के लिए, तो लेके आए हूँ। तो बच्चे बहुत खुश हैं। और फिर मम्मी को मैंने फ़ोन किया कि मैं पहुँच गई हूँ टाइम से, आप परेशान मत होइएगा। तो मम्मी से बात की तो मम्मी रो रही थी। तो मम्मी बोली कि कौन है अच्छा लागल है, तू पचे चले गए रहता था, कुछ अच्छा लागत है, मन रहत है, नहीं था खाली खाली लागत है, क्यों ना आगे ना क्यों पीछे, तू पचे रहता था, कम से कम बिजी रही थे। तो हम कहने मम्मी छुट्टी हुई तो फिर आऊँ, अपना परेशान ना होई, क्या करूँ, वो ये भी ज़रूरी है क्योंकि ये सब जाना मुझे होता है ना, तो सबसे ज़्यादा बच्चों का नुकसान होता है। और ये मुझे कह के गए थे कि नीतू कैसे भी परिस्थिति होगी, कैसी भी स्थिति होगी, लेकिन मैं अपने बच्चों को खूब पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, खूब पढ़ाऊँगा। मेरा कर्तव्य है कि मैं पढ़ाऊँगा। और बच्चे तो वही है कि मेरा भी यही लक्ष्य है अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, लेकिन उससे पहले मेरे बच्चे स्वस्थ रहें। आर्यन को तो मैंने ऑपरेशन करा दिया है, सब कुछ अच्छा है उसका, भगवान की दया से कोई दिक्कत नहीं, उसका सब कुछ बढ़िया है। और मुझे सबसे बड़ा टेंशन है कि आरव का मुझे ऑपरेशन कराना है, आरव का। और आरव का ऑपरेशन एक बार नहीं 3 बार होगा। सबसे बड़ी टेंशन तो यही है मुझे। उसके बाद उसका ऑपरेशन 3 बार होगा, और वो 7 साल का है, 7वें में चल रहा है, तो लगता है कि 4 साल का है। उसका वज़न भी नहीं बढ़ता है, उसको कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ इशू लगा ही रहता है, उसको हेल्थ इशूज़ लगा ही रहता है। सबसे बड़ी परेशानी तो यही है। मेरे बच्चे ठीक रहें, बाकी मैं सब कुछ झेलूँगी, सब कुछ अपने जीवन में झेल सकती हूँ, बस मेरे बच्चे ठीक रहें। फिर वहाँ से आने के बाद, घर से आने के बाद दीदी सब्ज़ी वगैरह सब कुछ काट रखी थी। दीदी बोली कि चलो सब्ज़ी बना लेते हैं। हम लोग के यहाँ, जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी मैंने रेसिपी भी आपको शेयर की थी कि मैंने कैसे बनाया है निमोना। ये हमारे यहाँ हरे मटर की सब्ज़ी रहती है, सब कुछ देसी मसाला रहता है, तो उसको सिलबट्टे में पीस के बनाते, मैंने आपको बताया था। तो इसी तरह मैं बना रही हूँ। ठंडियों में ये बच्चे दाल नहीं खाते हैं, और आर्यन आरव ये सब्ज़ी खा लेते हैं। आन्य आज्ञा तो नहीं खाती हैं, लेकिन आर्यन आरव खा लेते हैं, आयु भी खा लेते हैं। तो बस कुछ नहीं, सिंपल, कोई मसाला नहीं, बस घर में जो मसाले हैं थोड़े बहुत वो डालो और अब बनाओ। जितना अच्छा सिंपल खाना उतना बच्चे खा लेते हैं। तो बस हम लोग दीदी लग गए उसी काम में, और ऐसी बातें कर रहे थे। दीदी बोली घर गई तो कैसा लगा, मम्मी पापा क्या कैसे। तो हम बोले दीदी घर तो गए तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन जिस काम से गए थे वो काम हुआ ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं। फिर सोचती हूँ ना कि अगर ये जिस काम से गई थी हो जाता ना, तो मुझे कुछ हेल्प हो जाती, लेकिन कुछ नहीं हुआ, वही परेशानी। लेकिन हो गया। मेरे जीवन में संघर्ष न रहे, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि मेरे जीवन में सिर्फ संघर्ष ही मिलेगा। अगर मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगी धीरे धीरे ना, आपको अपनी स्टोरी में बताऊंगी, तो आप सोचोगे कि ऐसा भी हुआ। इनके जीवन में बहुत संघर्ष था और मेरे जीवन में भी बहुत संघर्ष था। ये तो चले गए, मुझे इस स्थिति में छोड़ के गए हैं। हो गया। बस यही प्रार्थना है भगवान से कि प्रभु जहाँ भी गए हों ये अच्छे से रहें। लेकिन इस जन्म में तो मुझे उनका साथ नहीं मिला, लेकिन अगले जन्म में जब भी हो मेरा जीवन, जब भी हो तो जीवन साथी के रूप में मुझे यही मिले, क्योंकि ये बहुत अच्छे थे। मैं इनके लिए, जैसे मैं बोला ना, मैं इनके लिए जो भी बोली बहुत कम है, तो ये सच है। ये बहुत अच्छे थे, सबके लिए बहुत अच्छे थे, और सबके लिए हमेशा अच्छा सोचा इन्होंने, किसी के लिए कभी बुरा नहीं सोचा। इनके लिए कौन क्या सोचता है, इनके लिए कभी फर्क ही नहीं पड़ा कि इनके लिए क्या सोचता है कोई। कभी इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, बस ये सोचते थे कि मैं किसके लिए क्या कर सकता हूँ। सबके लिए हमेशा खड़े रहे हैं। हो गया, हमारे जीवन में संघर्ष है तो झेलेंगे, देखते हैं। मैंने शाम की पूजा की, और मैंने बोला ना कि मैंने सब भगवान पे छोड़ दिया, सब कुछ ठाकुर जी पे छोड़ दिया है, इन्हीं के ऊपर, कि अच्छा होगा बुरा होगा जो होगा सब आप करो। और सोशल मीडिया में मैं आई हूँ तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए आई हूँ। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, उनको पढ़ाया, और फिर उनको मैंने दे दिया ड्राइंग करने के लिए। तो आरव ड्राइंग कर रहे हैं, और आज मैंने बोला बेटा टीवी भी चला दी है, अब ड्राइंग करो, मैं खाना बना के जल्दी से लाती हूँ। तो आरव बोले कि मम्मा जल्दी करना, भूख लगी है। तो मम्मी घर से दूध भिजवाई थी ना, तो आरव को मेरे सेवई बहुत पसंद है, सेवई सोचा कि वही बना देती हूँ। तो ये देखिए मैंने सेवई भून ली थी, जल्दी जल्दी बना रही थी कि आरव अंदर बार बार कर रहे थे।
और कुछ भी कहो तो किचन फैल जाती है। और ये झलक अपना बना रही है मुरबाती, और बच्चे किचन में ऐसे इधर से उधर कर रहे हैं। और हो गया जो भी है। प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे बहुत नीड है उस चीज़ की। प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए, और आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। बस हो गया, अपने काम में लगे थे और बच्चों को मैं जा रही हूँ खाना खिलाने, क्योंकि बच्चों को टाइम से खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है। आर्यन को क्या है ना, आर्यन दूध वाली चीज़ें बहुत कम, दूध तो आर्यन बहुत मुश्किल से पीते हैं, पी लेंगे लेकिन दूध वाली चीज़ें नहीं खाते, ना सेवई खाते ना खीर खाते, आर्यन कुछ भी नहीं खाते। मैंने बच्चों को खाना खिलाया। मिलते नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, राधे राधे।